राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे अमर सुहाग और अमर पीहर की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में एक भाई और बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह बिना अपने भाई का मुख देखे हुए भोजन नहीं किया करती थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती, अपने काम धंधे को निपटाकर और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी, क्योंकि बहन जो थी वो शादीशुदा थी। एक दिन जब वह रास्ते में आ रही थी अपने भाई के घर, तो उसे एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति हुई रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं, फिर भी वह आगे बढ़ जाती है। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तभी उसी समय भाभी की नज़र ननद के पैर पर पड़ी, तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर बहन ने जवाब दिया, भाभी, रास्ते में जंगल में झाड़ियों के नीचे कुछ कांटे थे जो पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते की साफ सफाई करवा दो, क्योंकि आपकी बहन जब आपसे मिलने आती है तो उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का जहाँ स्थान था उसे वहाँ से हटाकर गुस्से में कहीं और रख दिया। तभी भगवान गणेश जी गुस्से में उसके भाई का प्राण हर लेते हैं। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे होते हैं, तभी उसकी भाभी रोते हुए कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, इनकी बहन आती ही होगी। इनकी बहन का नियम है कि अपने भाई का मुख देखे बिना भोजन नहीं करती। उनका यह नियम टूटे ना। तब लोगों ने कहा, आज तो अपने भाई को देख लेगी, परंतु कल कैसे देखेगी? अब तो उसका भाई नहीं रहा। तो रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है और कहीं और रख दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखकर वहाँ की साफ सफाई करी और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। और यह बोलकर हाथ जोड़कर गणेश भगवान के आगे से निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी, ओ बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना। वह सो रहा है, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुई कि आखिर यहाँ कौन बोल रहा है। फिर भी वह यह सोचने लगे कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, करने में क्या जाता है। फिर वह खिचड़ी के 7 पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। जब वह भाई के घर पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं और भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उस पत्तियों को वैसा ही किया जैसे गणेश जी ने बताया था, उसी नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, भाई, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। उसी समय भाई ने भी सारी बात अपनी बहन को बताई कि किस प्रकार से वह रास्ता साफ करके गणेश जी की मूर्ति इधर उधर रख दी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यह अमर सुहाग और अमर पीहर की कथा थी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसकी बहन को अमर सुहाग और अमर पीहर किया है, उसी प्रकार जो कथा को सुन रहा हो, जो कथा को सुना रहा हो और जो हुंकार भर रहा हो, उन सभी का अमर सुहाग और अमर पीहर कर देना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा
और कमेंट में जय गणेश ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।